हेलो लियो, सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, यानी कि 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 आपकी कैसी रहेगी। तो सिंह राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और मैं आपको फिर बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, क्या आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। वो कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। देन मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। 15 दिन रहेगा कैसा रिलेशनशिप। तो सबसे पहले सिंह राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या मोटिव्स इंटेंशंस हैं सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। जजमेंट का कार्ड आया सिंह राशि, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लियो, सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024। इम्पोर्टेंस, कॉन्टेम्पलेशन, इनर गाइड। देखिए सिंह राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, जो कि मुझे लग रहा है वो नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास दो दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, एक ये और एक ये। कहीं ना कहीं डिसीजन चॉइस का मतलब हो सकता है उनकी लाइफ में या तो कोई चीज़ें हैं सिंह राशि आपके पार्टनर की, उनको उसमें से कोई चीज़ को चूज़ करना है। यानी कि जैसे होता है ना, कई बार एक रिलेशनशिप में एक मतलब एक तरफ आप हो, यानी कि ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ हो सकता है उनके घर वाले हैं, उनका करियर है, या उनकी लाइफ में कोई और भी चीज़ हो सकती है जिसमें उनको एक डिसीजन चॉइस लेना है, जिसको लेकर थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत भी वो करना चाहते हैं, जबकि वो एंडिंग बिगनिंग उनसे हो नहीं रही है। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चलते हुए दिख रही है। और कोई बड़ा फैसला लेना आपने, आपके पार्टनर ने शायद उसको लेकर सिर्फ सोच रहे हैं, अभी फैसला ले नहीं पा रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद ना तो वो फैसला ले पा रहे हैं, ना किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, इस रिलेशनशिप में ताकत ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा। या फिर उनको लग रहा है कि उनके खुद के अंदर ही ताकत नहीं है। सिंह राशि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर ताकत ही नहीं है, वो रिलेशनशिप को कैसे डील करें, चीज़ों को कैसे फेस करें। जैसे होता नहीं, इंसान गिव अप कर देता है, थक जाता है, कि उसको लग रहा है कि यार और इसके अंदर ना हिम्मत नहीं है और चीज़ों को डील करने की पेशेंस नहीं है, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी मजबूती है ही नहीं कि ये आगे तक जा सके। और इसी कारण से मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बर्डन और प्रेशर भी लेते हुए दिख रही है जुलाई के महीने में। जुलाई का मिड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि 6 से 10 जुलाई के बीच में टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन प्रेशर लेते हुए दिख रही है। अब बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हुई हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उनसे वो निभाई नहीं जा रही, यानी कि उनको लग रहा है वो रिलेशनशिप ना भारीपन लग रहा है, वो रिलेशनशिप निभा नहीं पा रहे हैं ढंग से। और जैसे होता है ना, रिलेशनशिप चलता तो जा रहा है लेकिन अच्छे से उसको निभा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ घसीट रहे हैं रिलेशनशिप को। और दूसरा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, इसलिए बर्डन प्रेशर है। देखिए, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस बर्डन प्रेशर मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, और बोझ लग रहा है ये रिलेशनशिप उनको, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। कंटेम्पलेशन का कार्ड यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक आइसोलेशन में रखते हुए दिख रहे हैं, एक अकेला अपने आप को रखते हुए दिख रहे हैं। मेरे पास एक्शन का कार्ड कोई भी नहीं आया सिंह राशि अभी आपके पार्टनर का। अभी मैं बताऊंगी बाकी कि नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या रहेगा, इसमें फीलिंग्स में नज़र नहीं आया। और आगे जाके भी 11 से 15 जुलाई में मुझे दिख रहा है दो चीज़ों में कंफ्यूज है, स्टक दिख रहे हैं। एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है या रिलेशनशिप है, यानी कि एक तरफ ये रिलेशनशिप है, एक तरफ उनके घर वाले हैं, या फिर करियर है, मतलब कोई और चीज़ भी है जिसको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे बैलेंस चीज़ें नहीं हो रही है। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, और हो सकता है रिलेशनशिप में कभी आपके पास आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मुझे रहती हुई दिख रही है, कंफ्यूज दिख रहे हैं, हाँ और ना में मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं। इनर गाइड का कार्ड यही बोलता है, या तो वो किसी से बातचीत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर सिंह राशि आपके पार्टनर की, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, या फिर हो सकता है कि वो अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि
उनको क्या करना चाहिए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, कि जैसे होता है ना अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए। लॉजिकल सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को लेकर बर्डन प्रेशर भी है, टेंशन स्ट्रेस भी है, डिसीजन चॉइस भी लेना, और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि उनके अंदर ताकत नहीं है उतनी, वो रिलेशनशिप को कैसे डील करें, कैसे निभाएंगे, उसी के कारण से वो थोड़ा सा मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि अभी हम देख लेते हैं। देखिए जो लोग नो कांटेक्ट में है, यानी कि आपकी अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है सिंह राशि, तो नो कांटेक्ट का हम देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। सिंह राशि के पार्टनर का नो कांटेक्ट वालों का मतलब जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है काफ़ी टाइम से, उनके पार्टनर का कोई नो कांटेक्ट में कोई कॉल मैसेज एक्शन होगा, वो देख लेते हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। द फूल का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। ओके, देखिए सिंह राशि मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। वैसे तो मेरे पास एक्शन का कार्ड ज़्यादा तो आया नहीं, एक ये कार्ड आया एम्परर का, बट ये कार्ड ये वाला जो कार्ड होता है ना एम्परर का, ये एक्शन का कार्ड तो होता तो है, बट ये एक्शन का कार्ड ऐसा होता है कि इंसान अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, अपने कायदे कानूनों को फॉलो करेगा, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाएगा, यानी कि अपनी शर्तों पे रिलेशनशिप को रखने की कोशिश करेगा। अगर उनका एक्शन हुआ, पहले तो एक्शन का कार्ड ज़्यादा नहीं है, देखिए 3 कार्ड नहीं आए हैं, नो आए हैं, तो ज़्यादा जो परसेंटेज होगी कि नो की होगी, नहीं की होगी, कि यानी कि एक्शन नहीं होगा। लेकिन एक कार्ड है, हम फिर भी चलो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि चलो उनकी तरफ से एक्शन हो भी जाता है, तो वो अपनी शर्तों पे रिलेशनशिप को रखेंगे, कि उनको लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप चलोगे सिंह राशि, तो वो चल पड़ेंगे रिलेशनशिप में आगे, यानी कि जो वो चाहते हैं, अपने डोमिनेटिंग रहेंगे, कंट्रोलिंग रहेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखेंगे, और अपनी बात को रखते हुए चल रहे हैं कि उनके हिसाब से, उनकी मर्जी से चलेगा ना रिलेशनशिप, फिर तो वो चलो एक्शन ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर उनकी मर्जी से चीज़ें नहीं चली, अगर आपने उनसे कुछ मांग लिया और वो देना चाहते हैं आपको, फिर वो नहीं आएंगे इस रिलेशनशिप में। तो ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट का मुझे वैसे नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, मेरे को एक्शन नहीं दिख रहा है। याद ज़रूर कर रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं याद कर रहे, लेकिन थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। और मुझे फूल का कार्ड यही बोलता है कि शायद कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, शादी को लेकर शायद वो अभी सीरियस नहीं है, इसीलिए वो एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं। और अगर उनकी तरफ से एक्शन हुआ, देखिए 90% चांसेस है कि एक्शन नहीं होगा, नहीं लेंगे वो। 10% सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड आया है। अगर 10% में आप लोगों की बात होगी तो आपके पार्टनर अपने शर्तों पे रिलेशनशिप को रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी, तभी ये रिलेशनशिप आगे चलेगा। अब वो देख लो कि आपको क्या करना है। ये मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों का अलग से एक्सप्लेन किया है कि क्या रहेगा। और अभी हम देख लेते हैं ये 15 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं सिंह राशि। यानी कि ये 15 दिन आपके रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे। यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी सिंह राशि, पार्टनर की तो रहेंगी, आपकी भी रहेंगी, तो आउटकम जो होगा वो इकट्ठा होगा। तो वो देख लेते हैं लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या, आप दोनों में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी। फैमिली, ये भी फैमिली का कार्ड है, ये भी फैमिली का कार्ड है। तो फैमिली की दखलंदाजी कुछ मुझे रहती हुई दिख रही है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मुझे आपकी रीडिंग में ना जो आउटकम निकल के आया सिंह राशि, 2 चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो मुझे फैमिली, घर परिवार नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी फैमिली होगी, आपके पार्टनर की फैमिली होगी। दूसरी चीज़ मुझे शादी, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी कि आप लोग, आपका रिलेशनशिप ज़्यादातर इसी एनर्जीज में रिवॉल्व करता हुआ मुझे दिख रहा है इन 15 दिन के लिए। यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान या तो शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, या तो सिंह राशि आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाह रहे हो या आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं।
लेकिन घर वालों की दखल-अंदाज़ी मुझे रहती हुई दिख रही है। इसलिए मैंने बोला था मुझे 2 चीज़ें नज़र आई हैं, एक तो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, दूसरी चीज़ परिवार, फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। अब ये 15 दिन रहेंगे कैसे? जो मैंने एक्सप्लेन किया था नो कॉन्टैक्ट का, वो मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनकी 6-6 महीने से 8-8 महीने से बात नहीं हो रही है, वो उनकी सिचुएशंस में मैंने कार्ड अभी पहले निकाले थे। और ये है कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे? यानी कि अगर आप लोगों की बात हो रही है तो भी, नहीं हो रही है तो भी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, ओवरऑल 15 दिन कैसे जाएँगे? पहली चीज़ तो मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और फैमिली का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं दोनों कार्ड कि, और मेरे पास देखिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है हमेशा का साथ चाहना, शादी करना, एंगेजमेंट, शादी को लेकर जैसे चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं न कहीं या तो सिंह राशि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी करवाना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, यानी कि उसी को लेकर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ठोस हों, हमेशा का साथ बना रहे, या फिर हो सकता है आप शादीशुदा हो, आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप दोनों ही शादीशुदा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे, और जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग शादी के, मेरे को लग रहा है ये सोच आपकी 15 दिन में ज़्यादा शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, हमेशा का साथ को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर रहती हुई ज़्यादा दिख रही है। उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों। अगर रिलेशनशिप रहे तो उसमें स्टेबिलिटी हो, यानी कि मजबूती हो, ऐसे हवा में बातें नहीं है। यानी कि रिलेशनशिप चाहते हो तो सीरियस वाला चाहते हुए दिख रहे हो, कि भी उसमें कुछ ऐसी ठोस चीज़ें मिले कि जिसमें हमेशा का साथ बना रहे, लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप ग्रो करे। उस तरीके की चीज़ें मुझे चाहते हुए आप दोनों दिख रहे हो, और शायद उसी के ऊपर फोकस भी रहता हुआ दिख रहा है। या तो उससे रिलेटेड आप दोनों में कोई बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं। अब ये मत बोलना कि मैंने तो बोला था नो कॉन्टैक्ट में बात नहीं होगी, वो कार्ड्स मैंने अलग नो कॉन्टैक्ट के निकाले थे। ये मैं बोल रही हूँ कि 15 दिन जाएँगे कैसे? इसमें वो लोग भी होंगे जिनकी बातचीत हो रही है, इसमें वो लोग भी होंगे जिनकी बातचीत नहीं भी हो रही है। तो ये उस हिसाब से रीडिंग, ये वाली जो कार्ड्स निकाली है उस हिसाब से है, और इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ होंगी सिंह राशि। तो उसके ऊपर या तो फोकस रह रहा है कि भी कैसे वो चीज़ें मिले लॉन्ग टर्म, या फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन हो रही है आप दोनों की। बट मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप दोनों में से किसी एक का परिवार, या तो आप दोनों अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, उसके कारण इश्यूज हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज, या फिर किसी एक इंसान के घर वाले, उनका परिवार नहीं मानता हुआ दिख रहा है, यानी कि उनके किसी तरीके से दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। यानी कि एक घर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने घर वालों की ज़्यादा सुन रहा है, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर को ज़्यादा सुन रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। यानी कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट घर परिवार के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, और फैमिली की तरफ से किसी तरीके की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। अब देखें यहाँ पे ना, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव रहे, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी रहे। यानी कि कई बार होता है कि कुछ लोगों के घर वाले हो सकता है, एक तो इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव सेंस में होता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, मना कर रहे हैं, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि घर वाले रेडी तो हो रहे हैं, मान तो रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। कई बार होता है ना कि कोई इंसान ज़्यादा रिच है, कोई थोड़ा सा कम रिच है, ये चीज़ें भी रह सकती। कुछ लोग होता है ना कि उनको लग रहा है कि भी हमारे रीति रिवाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान तो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा रुतबा हो गया, फैमिली होगी, सोसाइटी होगी, पैसा हो गया, ये चीज़ें भी रहती हुई मुझे दिख रही हैं। तो देखिए एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस तो है, हो सकता है किसी लेवल पे आप दोनों में डिस्कशंस तो हो रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, लेकिन एक फैमिली का मुद्दा बहुत ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, कल्चर का, सोसाइटी का मुद्दा बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें दिख रही है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने घर वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हुआ दिख रहा है, प्रायोरिटाइज करता हुआ दिख रहा है। और शायद एंड में जाके, या एंड का मतलब होता है कि 11 से 15 जुलाई, ये था 1 से 5 जुलाई, 6 से 10 जुलाई, 11 से 15 जुलाई, यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है 11 से 15 जुलाई को लेकर। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहे हो, चीज़ों के ऊपर फोकस है कि कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, या कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, बट 11 से 15 जुलाई के बीच में कुछ आर्गूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। शायद जो चीज़ें चाह रहे हो ना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, वो चीज़ें नहीं हो रही है, या तो आप मना कर रहे हो, या आपके पार्टनर मना कर रहे हैं। एक उथल पुथल रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप दोनों में आर्गूमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में एकदम से ब्रेकअप आता हुआ दिख रहा है। अब ये मत सोचना रीडिंग नेगेटिव है, क्योंकि पहले तो 15 दिन की रीडिंग है, मैंने बोला स्टार्टिंग वाला तो मुझे फिर भी ठीक दिख रहा है टाइम।
लेकिन 11 से 15 जुलाई के बीच में एकदम से सडन कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, वैसा सा कुछ होता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड बोलता है कि जो चीज़ें अंदर से परेशान कर रही थी, सफोकेट कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, उसमें से आप दोनों में से कोई एक इंसान बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। यानी कि गुस्सा कर रहे हो, आर्गुमेंट हो रहे हैं, या एकदम से होता है कि तोड़-फोड़ वाली एनर्जीज़ होती है ना कि रिलेशनशिप ही नहीं रखना, तो वैसा सा हो सकता है कोई आप अपने पार्टनर को ऐसी न्यूज़ दे रहे हो जिसमें एकदम से पार्टनर परेशान हो गई, आपने आपके पार्टनर ने आपको कोई बात ऐसी बोल दी जिसको लेकर सिंह राशि आप परेशान हो गए, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। इंटीमेट मीटिंग का कार्ड यही बोलते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और शायद उसी को लेकर कुछ उथल-पुथल रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ये सारा कुछ करने का। शायद उसी को लेकर कुछ उथल-पुथल रह रही है, उतना आसान नहीं फ़ील कर रहे हो, उतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हो। बट मुझे चीज़ें ये दिख रही हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के ऊपर एक इंसान का बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। दूसरा इंसान थोड़ा-सा हो सकता है कि अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी है, अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, रिलेशनशिप के बारे में ये शायद ज़्यादा नहीं सोच रहा, और इसीलिए 11 से 15 जुलाई के बीच में आप दोनों में कुछ ना कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं, वो मुझे रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है सिंह राशि, तो फिर भी मुझे दिख रहा है चीज़ें ठीक रहेंगी। यानी कि अगर आप लोग आपस में बात कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, तो शादी को लेकर एक मेन मुद्दा रहेगा, जिसके कारण फिर 11 से 15 जुलाई के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। हो सकता है एक सपना तो देख रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। घर पे शायद बात भी कर रहे हो। अगर बातचीत कर रहे हो घर पे शादी की, तो बोल रही हूँ। ये नहीं है कि सारे लोग ही बात कर रहे हैं। लेकिन एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो आपने सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वैसी सी कोई न्यूज़ मिल जाएगी जो आपको थोड़ा-सा तंग परेशान कर सकती है। लेकिन फैमिली के 2-2 कार्ड आए हैं, तो आप दोनों की फैमिली या फिर किसी एक इंसान की फैमिली की दखल-अंदाज़ी मुझे रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में, और उसी के कारण आप दोनों में आर्गुमेंट्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं। तो सिंह राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।